क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। ये शिखरणी छंद की मीटर स्केल जान पड़ रही है और वही है, वरना इस राग में इस श्लोक को गा पाना संभव नहीं होता। प्रिय छात्रों, प्रिय संस्कृत अनुरागी, संस्कृत प्रेमी, संस्कृत के सूर्य समुपासक, महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की धैर्य पद्धति इस समय प्रवर्तमान है। YouTube चैनल के द्वारा गा करके उसका व्याख्यान करके नीति शतक के इन महनीय श्लोकों का पारायण, गान, व्याख्यान आप तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय फलक पर 79वां श्लोक नवसप्तति एकोन अशीति ये श्लोक आपको दिख रहा है, इसका गान किया। चतुर्थ पंक्ति को देखते हैं श्लोक की। मनस्वी कार्यार्थी। मनस्वी कार्यार्थी कौन है? मनस्वी का तात्पर्य है जीवन के सम विषम, उबड़ खाबड़, ऐसे मार्ग पर सम होकर के रहने वाले, सुख और दुख की गणना नहीं करने वाले धीर पुरुष की बात कही गई है। धीर मनुष्यों की जो न गिनते न गणयति दुखम न च सुखम, जो सुख और दुख की गणना नहीं करते हुए अपने लक्ष्य पर चलते रहते हैं। तो उन महापुरुषों की, उन सज्जनों की, परोपकारियों, धैर्यवान, धीर लोगों की क्या शैली है, क्या काम करते हैं श्लोक में देखें। क्वचित पृथ्वी शय्या, कुछ पृथ्वी पर ही शयन करते हैं, पृथ्वी को ही अपनी शैया बनाते हैं, अर्थात कोई बिछोना लिए बगैर सो जाते हैं। महान अनुष्ठान करने वाले, सदैव एक जैसे जीवन नहीं जीते हैं, ऐसे लोग कुछ तो पृथ्वी पर ही शयन करते हैं। क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, तो क्वचित कहीं पलंग पर शयन करने वाले, कभी पृथ्वी पर तो कभी पलंगों पर, दिव्य पलंगों पर, जहाँ मिले वहाँ। क्वचित शाकाहार, क्वचित शब्द का अर्थ हमें देखना होगा, कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, कहीं जहाँ कहीं भी जो उपलब्धता हो। कुछ शाकाहारी होते हैं, ये अर्थ हो अगर कर देंगे तो अर्थ श्लोक का अर्थ भावार्थ संकुचित हो जाएगा। तो कहीं शाकाहार, कहीं स्वाद, क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कहीं शाक को यहाँ तो कहीं शाल्योदन रुचि। शाल्योदन यही विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्रियाँ, शाल्योदन रुचि, 56 भोग कह दो, भांति भांति के भोग भोजन के। क्वचित कंथाधारी, कहीं कंथाधारी, कंथ को ही, कंथ मतलब फटे टूटे पुराने वस्त्रों को पहन करके जीवन निर्वाह करते। तो कहीं क्वचिदपि च दिव्यांबर धरो, तो कहीं दिव्यांबर, दिव्य वस्त्र, जहाँ जैसा मिला। मनुष्य जो होते हैं, धीर मनुष्य, वे ऐसे मनस्वी कार्यार्थी सुख और दुख की गणना नहीं करते हैं, जहाँ जैसा मिला उसको अपना लिया, अपने लक्ष्य पर बने रहते हैं। वस्तुओं से, चाहे पलंग पर सोना पड़े, पृथ्वी पर सोना पड़े, पलंग मिले न मिले, कभी पलंग कभी पृथ्वी पर, कभी शाकाहार तो कभी शाल्योदन, विभिन्न प्रकार के भोजन, कहीं गुदड़ी के लाभ, कहीं फटे वस्त्र तो कभी दिव्य वस्त्र। इस प्रकार अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होने वाले महान जो धीर पुरुष हैं, उनकी बात बताई गई है श्लोक में। कभी क्वचित छाकाहार, छाका को शाकाहार मूल शब्द है, श को छ हो गए, छोटी का सूत्र है। क्वचित अपि क्वचिदपि, ये भी झलाम दुष्वंत से तक उधर हो गया है। दिव्य अंबर धर, दिव्य अंबर, दिव्य वस्त्र, अंबर वस्त्र। इस प्रकार श्लोक में कहीं कोई व्याकरण का ऐसा काठिन्य हो तो हम उसको यही देख लेते हैं।
विद्यार्थियों के लिए प्रसंग बहुत आवश्यक है। महाकवि नीति शतकम भर्तृहरि की धैर्य पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि ने लक्ष्य के प्रति दृढ़ मनस्वी पुरुषों की समत्व बुद्धि, समत्व समान बुद्धि होना, सुख में विचलित नहीं होना, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में विचलित नहीं होना, ये समत्व बुद्धि है। तो देखें, जो बता दिया वही है। कहीं चिथड़े पहनना, कहीं बहुमूल्य वस्त्र धारण करना, ऐसे कार्य सिद्धि चाहने वाले मनस्वी कार्यार्थी जो सुख और दुख की गणना नहीं करते हैं और थोड़ा सा भावार्थ में, व्याख्या में और अच्छे शब्द आपके लिए नित नवीन नए कार्य, नवोन्मेषालय, ऐसे खोज में संलग्न रहने वाले मनस्वी मनुष्य सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। उस कार्य संपादन में चाहे उनको पथरीली भूमि पर शयन करना पड़े तो सो लेते हैं, कभी दिव्य पलंगों पर सोना पड़े तो भी ठीक है, शुद्ध और पवित्र साग सब्जी खा लेते हैं, तो कभी स्वादिष्ट चावल आदि से पूरी भोजन लेते हैं, कभी जीर्ण शीर्ण फटे वस्त्र पहन करके, तो कभी अलौकिक वस्त्र पहन करके। इस प्रकार की मनस्वी पुरुष जीवन की सम विषम दशाओं में कभी विचलित नहीं होता। शिखर निछंद है, बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है 80 और यहाँ तक धैर्य पद्धति के श्लोकों की एक से बढ़कर एक। देखें, इस श्लोक में बहुत सारी बातें हैं। ये इसे हम संक्षिप्त में कहें तो ये रैपिड फायर राउंड जैसे होता है ना, एकदम घाव करे गंभीर, अर्थात तात्विक प्रश्न, अध्यात्म से ओतप्रोत प्रश्न। ये श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर एक छोटा प्रश्न बन जाता है, शार्दूल विक्रीडित ज्ञान पड़ता है। 80वां श्लोक ज्ञान करें सबसे पहले धैर्य पद्धति का श्लोक। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्। ये शार्दूल विक्रीडित सिंह शावक की समान जिस छंद की चेष्टाएं हैं वर्णों की, वो शार्दूल विक्रीडित है। अब इसमें इस बड़े श्लोक में, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 19-19 अक्षर हैं, नीति की बहुत 2-3 बातें हैं। देखें वो कौन कौन सी बातें हैं। अंत में क्या कहा है देखें, शीलम परम भूषणम। अरे भाई, शील ही परम आभूषण है। इस श्लोक में आभूषणों की चर्चा की है, गहनों की चर्चा की है, सौंदर्य प्रसाधनों की। लेकिन सबसे बड़ा आभूषण कौन सा है? परम भूषणम किम? शीलम। शील सबसे बड़ा आभूषण है। ऐश्वर्य का आभूषण क्या है प्रश्न करते हैं, तो ऐश्वर्य का आभूषण सुजनता है। यह प्रश्न नहीं है, सीधा उत्तर है। ऐश्वर्य से विभूषण, विभूषण में आभूषण, एक बार कह दिया सब में लगेगा। ये जितनी नीति की बातें आई हैं सब में लगेगा। ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता। ऐश्वर्य का आभूषण क्या है? सुजनता। सुजनता सज्जनता, सौजन्य कहो, सज्जनता कहो, श्रेष्ठ स्वभाव, साधुता, अच्छापन व्यक्तित्व का, ये ऐश्वर्य का आभूषण है। ऐश्वर्य क्या मतलब है? जिस घर में आगे हाथी झूमते हों, बड़े बड़े बंगले हों, महलों जैसे घर हों, बड़ी बड़ी कारें हों, लेकिन सज्जनता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ऐश्वर्य का आभूषण अगर परम आभूषण है, ऐश्वर्य है, व्यक्ति ऐश्वर्यवान है, लेकिन उसका आभूषण क्या है? सुजनता। उसके अंदर सज्जनता होनी चाहिए, व्यक्ति सज्जन होना चाहिए। शौर्य का आभूषण क्या है? फिर से देखिए, शौर्यस्य आभूषणम विभूषणम किमस्ति? वाक् संयमः। शौर्य का, शूरता, शूरता का आभूषण क्या है? आभूषण का मतलब खूबसूरती। ऐश्वर्य की खूबसूरती किसमें है? गाड़ी बंगले में नहीं है,
सज्जनता में है भाई। भर्तृहरि क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐश्वर्य की खूबसूरती सज्जनता में है, शौर्य की शूरता की खूबसूरती वाक संयम में है, वाणी पर संयम। तोल मोड़ के बोल, कहाँ क्या कब कैसे बोलना ये आना चाहिए, क्योंकि शब्द ही मित्रता करवाते हैं और शब्द ही शत्रुता करवाते हैं। ध्यान रहे, वाक संयम, वाणी पर संयम होना चाहिए। लूज कमेंट निकलते ही क्या हाल होते हैं देश में, हमको मालूम है। लूज कमेंट व्हाट्सएप से भी होते हैं, फेसबुक से भी होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, लिख करके होते हैं, बोलने से ही नहीं होते। देखते हैं लोग रातों रात इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता, पब्लिक प्रॉपर्टी को आपके हवाले कर देते हैं। ये पिछले सालों से जब से ये सूचना प्रौद्योगिकी आई है, इसका एक नेगेटिव फीडबैक आया है सामने। तो ध्यान रखें जो छात्र पढ़ रहे हैं, वाक संयम शूरता का आभूषण, शौर्य की खूबसूरती किसमें है, वाणी पर संयम। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञानस्य उपशमः किम, ज्ञानस्य षष्ठी है, सब में षष्ठी लगी। ज्ञान का आभूषण क्या है, उपशम। उपशम का मतलब शांति। अरे ज्ञान है तो व्यक्ति शांत होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, उछल कूद वाला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अगाध शांति। ज्ञान शांति देता है। जिसके पास अध कचरा ज्ञान है ना, आधा ज्ञान, वो उछलता है, वो कूदता है बंदरों की तरह। ज्ञानस्य उपशमः, ज्ञान का आभूषण उपशम है, शांति है। श्रुतस्य विनयः किम आभूषणम, श्रुतस्य विभूषणम किमस्ति, कस्ति विनयः। शास्त्र का आभूषण क्या है, शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उसकी खूबसूरती कहाँ दिखेगी, नम्रता में, विनय में। व्यक्ति उद्दंडी है और कहता है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, नहीं, शास्त्र कभी भी उद्दंडता नहीं सिखाता है, शास्त्र नम्रता सिखाता है। तो श्रुत माने शास्त्र का आभूषण, शास्त्र की खूबसूरती नम्रता है, विनय है। वित्तस्य, धन का आभूषण क्या है, धन होना। धन की खूबसूरती कहाँ देखेंगे हम, पात्रे व्यय, पात्र को व्यय करना, पात्र में व्यय करना। जो सुपात्र है, सुपात्र का तात्पर्य है जो अभावग्रस्त है, जो उस धन का सदुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को दान देना, ऐसे को देना। वित्त का मतलब दान देने, वित्त का आभूषण, वित्त का धन दान की खूबसूरती किस में दिखती है, जब किसी नीडी को, अवश्य अभावग्रस्त, जो उसका मूल्य जानता है उसको देना, वो बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उसका सदुपयोग करेगा। कुपात्र हुआ तो क्या करेगा, शाम को मदिरा पान कर लेगा, जैसा हम देखते हैं। वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोध तपसः, अक्रोध तपसः, तपस्या यहाँ पहले लाएंगे। तपस्या का आभूषण क्या है, व्यक्ति तप कर रहा है, तो तपस्वी की या तप की खूबसूरती किसमें देखेंगे भाई, कहाँ देखेंगे, अक्रोध, न क्रोध इति अक्रोध। तपस्या की जो शोभा है वो किसमें है, आभूषण, अक्रोध, क्रोध नहीं करना। तपस्या के लिए व्यक्ति क्रोध करता है, बेकाबू है, कोई तपस्या नहीं वो। क्षमा प्रभवितो, प्रभवितो, यहाँ प्रभवितो का सामर्थ्यवान, व्यक्ति सामर्थ्यवान है। प्रभवितो विभूषणम किमस्ति, महान या श्रेष्ठ। सामर्थ्यवान व्यक्ति की आभूषण या खूबसूरती किसमें है, क्षमा में। क्षमाशील कितना है वो, उसकी खूबसूरती को परखना, उसके सामर्थ्य को परखने के लिए क्षमा है, वो क्षमावान है कि नहीं है। और धर्म से निर्व्याजता, धर्म का आभूषण क्या है, एक पंक्ति में कितनी बढ़िया बातें हैं, तात्विक बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा। धर्म ढोंग दिखावे का प्रतीक बनकर रह गया है। असल में धर्म को अगर एक पंक्ति में, एक शब्द में कहो कि धर्म क्या है, धर्म की खूबसूरती किसमें है, तो भर्तृहरि कहते हैं निर्व्याजता। अरे निर्व्याजता, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, मन वचन कर्म से एक रहना,
धर्मस्य निर्व्याजता, धर्म का आभूषण छल कपट रहित होना है। भगवान राम कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे वही भाता है जो छल कपट से रहित है। विभीषण को कहते हैं भगवान राम, हे विभीषण। जब विभीषण राम की शरण में आते हैं तो कुछ संवाद होता है सुंदरकांड में। ये निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे वही पाता है जो छल कपट रहित है। तो धर्म का आभूषण निर्व्याजता है, धर्म की खूबसूरती छल कपट रहित होने में। और फिर अंत में कहते हैं, सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदं शीलम परम भूषणम। सर्वेषाम अपि सर्व कारणमिदं, ये सभी जो बताए गए हैं सबके कारण हैं। किंतु इदम शीलम परम भूषणम, ये जो शील है, ये जो चरित्र है व्यक्ति का, ये परम भूषणम, परम आभूषण है, सर्वोत्कृष्ट आभूषण है। मान लिया कि ऐश्वर्य का आभूषण, ऐश्वर्य का सौंदर्य सज्जनता में है, ऐश्वर्य का सौंदर्य वाक संयम में है, ज्ञान का शांति में है, शास्त्र का नम्रता में है, वित्त का पात्र के अनुसार दान देने में है, तपस्या का क्रोध नहीं करने में है, सामर्थ्यवान व्यक्ति का क्षमाशील होने में है सौंदर्य, धर्म का आभूषण छल कपट नहीं करने में है। इस प्रकार सभी के कारण है। लेकिन शीलम परम भूषणम, लेकिन इन सब के केंद्र में शील है व्यक्ति का। शील माने चरित्र, ये उत्कृष्ट आभूषण है, परम आभूषण है, सबके आभूषण है। शील परम आभूषण है, शील सबसे, चरित्र सब कुछ है। चरित्र के बिना अच्छा चरित्र बना, चरित्र की शिक्षा महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर हम महाजनों ये न गथा सपन था, महान पुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते को अपनाना। ये श्लोक छोटे प्रश्नों की दृष्टि से बहुत सुंदर है। देख ले शब्दार्थ, भर्तृहरि शतकम में धैर्य पद्धति के माध्यम से विविध तात्विक आभूषणों की चर्चा करते हुए सदाचार को सर्वश्रेष्ठ आभूषण कहा है। शीलम का तात्पर्य सदाचार या चरित्र दोनों है। ऐश्वर्य देखें, ये अनुवाद आपके सामने है, नोट कर लें, इसलिए दिखाया जा रहा है। ये इसका व्याख्यान और 7 प्रकार के तात्विक आभूषणों की चर्चा करते हुए मनुष्य को चरित्र अपनाने का, कि चरित्र ही मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, सदाचार युक्त जीवन जीने का संदेश दिया गया है। बहुत सुंदर। ये शार्दूल में था। श्लोक में कोई व्याकरण आपको समझ में नहीं आई। ऐश्वर्य, ईश्वर में शैय प्रत्यय से ऐश्वर्य बनता है। ऐश्वर्य, इस संस्कृत को सही बोलेंगे तो सही लिख पाएंगे। बहुधा छात्र क्या करते हैं, ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्य बोलते हैं तो फिर वो ऐ का भाव नहीं आता है। ऐश्वर्य, ऐ करते ही आपका सही उच्चारण ही सही लेखन कराता है। विभूषणम, विभूषल्युट, इस प्रकार से ये श्लोक धैर्य पद्धति का उत्कृष्ट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। क्या सिवा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। फिर चतुर्थ पंक्ति को केंद्र में रखकर के आगे बढ़ेंगे कि न्याय के पद से, न्यायात् पथ, न्यायात् न्याय मार्ग से, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, न नहीं, पदम एक कदम भी, कौन, धीरा, क्योंकि धैर्य पुरुषों की बात, धीर पद्धति, धैर्य पद्धति, धैर्यवान लोग हैं संसार में, जो धीर लोग हैं, धीर मनुष्य हैं, सुख और दुख में समत्व रखने वाले, ऐसे धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या क्या हो जाए देखें,
निंदन्तु नीति निपुणः, नीति निपुणः निंदन्तु, कि नीति में निपुण लोग, अच्छे जो आलोचक होते हैं, बड़े बड़े अच्छे संपादक, लिखने वाले लेखक, स्तंभकार, ऐसे नीति निपुण लोग यदि उन धीर पुरुषों की निंदा करें, यदि वास्तुवंतु, या उनकी प्रशंसा करें, ये महाकवि भर्तृहरि ने ऐसा क्यों कहा है? वास्तव में देखिए, जनमानस का एक स्वभाव होता है कि प्रशंसा करने पर व्यक्ति पक्षपाती होकर के उसके साथ वो व्यवहार आगे करेगा नहीं करेगा। अपने मार्ग पर अडिग रहना, जो कर रहा है वो सही है। अब नीति में निपुण लोग अगर निंदा कर देंगे तो उसके प्रति उनकी धारणा बदल जाएगी। धीर पुरुष की धारणा उस निंदा करने वाले के प्रति और कटुता फैल जाएगी। प्रशंसा करेंगे, आत्मीयता बन जाएगी। दोनों बातें होता है ऐसा समाज में। तो नीति में निपुण लोग चाहे उन धीर पुरुषों की निंदा करें या स्तुति करें, प्रशंसा करें, लेकिन ऐसे धीर पुरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने उस न्याय मार्ग पर बराबर काम करते रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं। काम कर रहे हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। कितने लोग पीछे पड़े हुए उनके, देख रहे हैं हम। कोई प्रशंसा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई निंदा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग चाहे धीर पुरुषों की निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए। लक्ष्मी समाविष्टु, उनके घरों में, उन धीर पुरुषों के घरों में लक्ष्मी आ जाए या फिर लक्ष्मी चली जाए, अर्थात वो कंगाल हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है उनके। अद्य एव, आज ही, अद्य एव का मतलब आज ही मृत्यु हो जाए, या युगांतरों के बाद, या बहुत वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद, 100 वर्षों बाद, मनुष्य की उम्र 100 वर्ष एवरेज होती है। आज ही मृत्यु हो जाए या बाद में हो, बहुत लंबे समय बाद हो, किंतु न्याय के मार्ग से प्रविचलन के पदम न धीर। जो धीर पुरुष है वो न्याय मार्ग से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं। ये धीर पुरुषों की बात है, इसलिए बहुत उत्कृष्ट श्लोक कहा जाता है। इसमें आप ई कंटेंट के रूप में देखें, प्रसंग धीर पुरुषों द्वारा नीति के मार्ग से विचलित नहीं होने का वर्णन है। और ये अनुवाद, इसको पॉज करके नोट करें। लिखना, संस्कृत में जितना बोलना महत्वपूर्ण है उतना ही लिखना महत्वपूर्ण है, और समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीनों हैं। निंदा, प्रशंसा, धनावस्था, निर्धनावस्था और जीवन मृत्यु आदि परिस्थितियों से धीर कभी विचलित नहीं होते हैं। ये श्लोक का केंद्रीय भाव है। और भी विशेष बातें लिखी हुई हैं। मानव समाज में उस उपयुक्त प्रकार के धीर, मनस्वी, उद्यमशील, पुरुषार्थी लोग रहते हैं। ऐसी विभूतियाँ निंदा, प्रशंसा, धन के रहने न रहने, जीवन मृत्यु आदि के विषय में तटस्थ रहकर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं लोग। दुष्ट मानसिकता वाले लोग ऐसे धैर्यशालियों को पथभ्रष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं, किंतु वे अडिग रहते हैं। अतः ऐसे महापुरुषों को सदैव सम्मान करना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि ने यही संदेश दिया है, यही शिक्षा दी है। जीवन में धैर्य की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। नीतौ निपुणा नीति नीति निपुणा। सप्तमी तत्पुरुष यथा इष्टम, इष्टम अनतिक्रम्य इति अव्ययभाव समास से, अद्यैव प्रतिसंधि से वसंतली का छंद हो गया है। एक और श्लोक देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हम देव पद्धति, भाग्य पद्धति के श्लोक आ रहे हैं। 82वां श्लोक देखेंगे। संसार में, इस श्लोक बताया, संसार में 3 प्रकार की कार्यशैली वाले लोग होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। सबसे जो नीची कैटेगरी है वो नीच, अधम लोगों की है। नीच यहाँ कोई जाति शब्द नहीं है। नीच का मतलब कार्य, निम्न, मध्यम और उत्तम। तो निम्न प्रकार के, नीच प्रकार के, अधम प्रकार के लोगों की जो कार्यशैली होती है वो कैसे होते हैं? हर धर्म, समाज, जाति में होते हैं, हर देश में होते हैं ऐसे लोग। यहाँ कोई जाति से नहीं है नीच शब्द है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। विघ्न के डर से ऐसे अधम लोग कायर होते हैं।
कोई बड़ा अनुष्ठान प्रारंभ भी नहीं करते, डरते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कैसे होते हैं? प्रारंभ करके विघ्न विहता विरमंती। मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वो विघ्नों से आहत होकर के प्रारंभ किए गए किसी कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, विरमंती, बीच में रोक देते हैं। लेकिन जो तीसरे हैं वो उनको उत्तम जनः कहा है। चौथी पंक्ति में शब्द देखिए, प्रारब्धम उत्तम जनः, कि जो प्रारंभ किए गए कार्य को विघ्न ही पुनः पुनः भी प्रतिहन्यमाना, विघ्नों से बार बार, प्रतिहन्यमाना का मतलब प्रताड़ित होकर के, विघ्नों से बार बार टकरा करके, उनसे परेशान होकर के भी न परित्यजन्ति। उत्तम जनः प्रारब्धम न परित्यजन्ति। उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, श्रेष्ठ श्रेणी के, उत्कृष्ट, वे ऐसी कार्यशैली वाले लोग एक बार प्रारंभ किए गए कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ये श्लोक का संदेश है। बहुत अच्छा श्लोक है। हमें तय करना है कि हमको कौन सी कार्यशैली वाले लोग बनना है। महाकवि भर्तृहरि ने हमारे सामने 3 कैटेगरी रखी हैं। क्या हम डर के मारे कोई काम ही शुरू नहीं करें, बड़ा अनुष्ठान ही शुरू नहीं करें, या मध्यम श्रेणी के बने रहें जो बीच में रुकावटें आए तो छोड़ दें? हमें उत्तम बनना होगा, उत्तम जन बनना होगा। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, तूफानों में, वीरानों में उन्नत मास तक उभरा माथा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कितना सुंदर संदेश है। तो इस प्रकार ये श्लोक अधम, मध्यम और उत्तम श्रेणी के लोगों की कार्यशैली को बताता है। इसकी व्याख्या को अच्छी तरह से छात्र देखें, नोट करें और फिर आगे बढ़े। नीति शतक का यह श्लोक संघर्षात्मक क्षण आते हैं जीवन में, तब ध्येय पथ पर बने रहने का महान संदेश देता है। ये पिपीलिका कविता है जो इसमें बहुत सुंदर तरीके से लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विघ्न भयन, देखिए व्याकरण देखें, बता दी गई है आपको। पुनरपि पुनः अपि, प्रारब्धम नपुंसकलिंग है, प्रारब्ध। और इस प्रकार यहाँ नीति शतकम की 8वीं पद्धति, धैर्य पद्धति के श्लोकों का व्याख्यान और गान हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आगे के कालांश में आपको बताएंगे। उसके बाद व्याकरण प्रारंभ करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय प्रतियोगी परीक्षा का वातावरण बना हुआ है छात्रों में, समाज में। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए व्याकरण शास्त्र का, साहित्य का आधार व्याकरण है। तो अगले कालांश से कुछ श्लोक रह गए हैं, उसके साथ आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे। ओम तत्सदिति।